लिए रास्ता खुला है, मैदान खुला है। जितनी मेहनत करेगा अल्लाह इतना देगा। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरतों के लिए भी रास्ता खुला है, इनके लिए भी जितनी ये मेहनतें करेगी उसके बकदर अल्लाह इनको भी देगा, इनकी मेहनत में कमी नहीं होगी। बाकी ये चीजें हैं तो इसको इस तरह मुतालबों के जरिए से नहीं ले सकते हो कि मुतालबों के जरिए से लो, या इस तरह तरीके से कि हमें क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं। वस्अलुल्लाह मिन फद्ले, अगर तुम्हें चाहिए तो मांगो किससे? अल्लाह से मांगो। मिन फद्लिही, अल्लाह के फजल, अल्लाह का फजल मांगो। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह को हर चीज का पता है कि कौन कौन कितने फजल का मुस्तहिक है। तो निजाम तो किसका है? अल्लाह का है। बहरहाल मैं तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि बंदा अपने अंदर इसको देखे। तो रास्ता वही दावत का है, ईमान का, उसकी बातें करना, और उन्हीं बातों में इखलास की बात करना, और उन्हीं बातों में एहसान की बात करना। एहसान ये कि बंदा अल्लाह से गाफिल न हो। बस एक सिर्फ कह देना कि अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है, अल्लाह सब कुछ जानता है, और एक बंदा बात करते वक्त उसका इस्तेहजार हो कि मेरी बात अल्लाह सुन रहा है। अमल करते वक्त इसका इस्तेहजार हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं, किसी के माल की हिफाजत का या माल की जिया का, किसी के जान की हिफाजत का या जान के जिया का, किसी को नुकसान देने का या किसी को नफा देने का मैं सोच रहा हूं, तो अल्लाह जल्ल शानुहु आलिम है, अल्लाह को पता है मैं क्या सोच रहा हूं। यानी ये बंदे को कम अज कम इतना इस्तेहजार हो कि अल्लाह के एतबार से कि हराम से तो रुके कि अल्लाह देख रहा है। अब ये इसके लिए जो रास्ता है वो कुरान पाक की तिलावत है और तस्बीहात हैं और साथ मज़लूम दुआएं हैं। अब ये जो भी करेगा तो उसको अल्लाह नवाजेगा। यही रास्ता है कि इस मकसूद तक हासिल करने के लिए यह रास्ता है। इसके साथ बंदे की दीनदारी में यह है कि देखो, जो दुनिया है, दुनिया को अल्लाह ने मुज़य्यन किया है और उसकी मोहब्बत दिल के अंदर है। इसलिए बंदा जब दुनिया के काम में लगता है तो उस काम में मोहब्बत के साथ लगता है। अपने भी बच्चों के काम में लगता है तो मोहब्बत के साथ लगता है। दुकान में, जमीन में, जो भी है, ये अल्लाह ने एक इम्तिहान के लिए चीजों को मुज़य्यन किया है। इसलिए जब मुज़य्यन किया है तो बंदा की तबीयतें चलती है अपने लिए भी और अपने भी बच्चों के लिए भी दुनिया की तरफ, कि क्या है कि हमारे पास दुनिया ज्यादा हो, दुनिया ज्यादा हो। उसके अंदर एक बात यह पैदा हो जाती है कि ये दुनिया के मामले में और दुनिया के नजरों में अपने से ऊपर वाले को देखना शुरू कर देता है। अपने से ऊपर वाले को, अगर उसको अल्लाह ने मकान दिया है, कहता है मेरा कच्चा है, उसका पक्का है। अगर इसका पक्का, कहते मेरा छोटा है, उसका बड़ा मकान है। और अंदर अंदर क्या कहते हैं, जब किसी और के मकान में होता है ना, कहते इतने से हो ना, बस सर छुपाने की कोई जगह हो, लेकिन अपनी तो हो। ये तो किराए के मकान में हूं, ये तो पता नहीं किसके मकान में हूं, अपना बस एक इतने से छोटे से मकान हो तो क्या है। अब जब वहां पहुंच जाता है तो अब किसको देखता है? दूसरे, जिसका मकान में, कपड़ों में, लिबास में और सवारियों में, कहते ये मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, और नजरें हैं किन पर? वो देखो, उनके गाड़ियों को देखो, इनके मकानात को देखो, उनके लिबास को देखो, उनके शादियों में खर्चे को देखो। तो दुनिया में
بندہ اپنے سے اوپر کو دیکھنے لگتا ہے. دیکھو دین والوں کو جگہ بجگہ قرآن پاک میں متوجہ کیا ہے کہ کبھی ان دنیا والوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو. اس نعمت کے مقابلے میں اس کو نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو. اور اس بات کو جان لو کہ جب راستے سے ہٹ کر پوری دنیا آ رہی ہے اور چیزیں آ رہی ہیں تو وہ ان کے لیے راحت کا سامان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ولا